धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मनोमयी कोश नेक्स्ट, इसकी भी प्रवृत्ति कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी तुम्हें। मैं पांचों कोशों की प्रवृत्ति की बात कर रही हूँ, क्योंकि कृष्ण ने आज डिक्लेयर कर दिया कि जिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति का विवेक नहीं है वो असुर संपत्ति वाला है। और तुम्हारे पास 5 ही कोश है। इन पांचों की कौन सी प्रवृत्ति होनी चाहिए और कौन सी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई नए आए हो तो वो जाने भाई, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लाइफ को किस तरह से तुम्हें अब ले जाना है, नाउ द टाइम हैज़ कम। कई लोग हमसे पूछते हैं हम आपके मिशन में कैसे जुड़े, तो आज ये जो मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ ना, दीज आर द गाइडलाइंस कि ये अगर तुम कर रहे हो देन यू आर विद मी ऑन माई स्टीमर। अब तो ये स्टीमर हो गई है ना, पहले बोर्ड थी। मनोमयी कोश के अंदर एफर्टफुली कॉन्शियसली यू हैव टू क्रिएट गुड भाव। बाकी तो अभी हमारा कैसा हो गया है, जो भाव आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तुम फिल्टर कर रहे हो, लड़ रहे हो, जो कर रहे हो। बट मनोमयी कोश की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? विद एफर्ट्स यू हैव टू क्रिएट गुड भाव। और उसके लिए क्या हो सकता है? एफर्टफुली कॉन्शियसली तुम्हें गुड भाव क्रिएट करने हैं, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट। मंगल मैत्री, मंगल मैत्री या अपूर्व अवसर, ये 2 ही ऑप्शंस है। मैं उस धर्म और गुरुवर को भी इसमें नहीं डाल रही। मंगल मैत्री या अपूर्व अवसर तुम्हारे मनोमयी कोश की प्रवृत्ति को क्या करना है। अदरवाइज तुम्हारा मन तो कुछ भी सोचता रहता है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, इधर भटक रहा है, उधर भटक रहा है। यदि तुम सच में दैव संपत्ति में आना चाहते हो तो तुम्हें कॉन्शियसली मन में अच्छे भाव क्रिएट करने हैं। और वो अच्छे भाव क्रिएट करने में या तो मंगल मैत्री मदद करेगी या अपूर्व अवसर मदद करेगा, वॉट एवर यू लाइक। विज्ञानमयी कोश, विज्ञानमयी कोश में क्या होता क्या है? इंटेलेक्ट, यस। इंटेलेक्ट का काम क्या है? चूज करना। अब ये विज्ञानमयी कोश को हमें क्या प्रवृत्ति देनी है और क्या नहीं देनी? राइट और रॉन्ग को चूज करने का काम है, तो उसको क्या प्रवृत्ति देनी है हमें? राइट चूज करे, एटर्नल चूज करे, बराबर है। लेकिन विज्ञानमयी कोश को प्रवृत्ति दो अवलोकन की। अवलोकन, दिन में कोई भी समय यदि ऐसा है जब तुम थोड़ा डल फील कर रहे हो, थोड़ा तुम वीक फील कर रहे हो, थोड़ा तुम मेंटली अनस्टेबल फील कर रहे हो, थोड़ा डाउनिंग फीलिंग है, तब उस समय यू मस्ट सी इनसाइड देयर इज समथिंग, सम रॉन्ग इक्वेशन गोइंग ऑन। इसलिए विज्ञानमयी कोश की कौन सी प्रवृत्ति है? अवलोकन करना, अपने दोष का, अपनी एक्सपेक्टेशन का दर्शन करना, स्वीकार करना और सुधार करना। बस दिन में कोई 2-3 बार जरूर तुम्हें अवलोकन की इस पूरी प्रक्रिया में से गुजरो कि अरे ये दोष है, इसका दर्शन हुआ, इसका स्वीकार हुआ और इसमें सुधार भी हुआ। दोष को देखना अवलोकन मात्र नहीं है, देखना, देखकर अपने पक्ष की भूल को स्वीकार करना और स्वीकार करके सुधार करना, ये अवलोकन की प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं अवलोकन यानी दोषों को देखना, पर उससे क्या होगा? खाली दोषों को देखने से क्या होगा? दोष को देखो, अपने हिस्से की भूल को पूरा पूरा स्वीकार करो, क्योंकि जहां हम दोष देखते हैं ना, इमीडिएटली दूसरे वाले पर डाल देते हैं। उसने ऐसा किया ना इसलिए मैंने ऐसा किया, हाँ कि नहीं? उसने ऐसा बोला ना इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो दोष दिख भी रहा है लेकिन उसका स्वीकार नहीं हो रहा, उसकी जिम्मेदारी हम दूसरे पर डालते हैं। ये नहीं राइट, ये तो असुरी वृत्ति है। दोष देखो, उसको स्वीकार करो और उसमें सुधार करो, दैट्स इट। ये है विज्ञानमयी कोश की प्रवृत्ति। और फाइनली कम्स आनंदमयी कोश। इस बैग में क्या भरा होता है? आनंदमयी कोश के बैग में क्या होता है? इक्वेशंस। तुमने जो जो इक्वेशन सेट की है, जिसमें तुम्हें सुख लगता है, वो सारी इक्वेशंस तुम्हारी ब्लिस शीट के अंदर, आनंदमयी कोश के अंदर सेट हो गई है। तुमने ये गरम गरम चाय पी और तुम्हें लगा वाह जी मज़ा आ गया आज तो। अब ये इक्वेशन तुम्हारी कहाँ जाके सेट हो गई? आनंदमयी कोश के अंदर। तो जो कुछ भी तुम्हें आनंद दे रहा है, जो कुछ भी तुम्हें खुशी दे रहा है, आनंद तो नहीं खुशी दे रहा है,
उसके साथ तुम्हारा जो भी व्यवहार चल रहा है वो सारी इक्वेशंस तुम्हारे इस कोश में फाइनली द मोस्ट सटल शीथ उसके अंदर जाके स्टोर होती है। तो आनंदमयी कोश की क्या प्रवृत्ति करनी है हमने, अब ये होमवर्क है तुम सभी भक्तों के लिए, तुम सभी के लिए। दिन में कम से कम 5 बार, कम कर दूं, अभी तो सुना ही नहीं तुमने क्या बोल रही हूं मैं। दिन में कम से कम 5 बार राइट एक्शन या राइट थॉट से आनंद का अनुभव तक की पूरी यात्रा करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क नाउ। दिन में 5 बार किसी गरीब को तुम 100 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये दे देने पर पे काम खत्म नहीं करना, तुम्हें अपनी इक्वेशन ब्लिस शीट की बदलनी है। वो देने के बाद राइट थॉट राइट एक्शन दोनों हो गए। अब देने के बाद यू मस्ट फील हैप्पीनेस इनसाइड, यू मस्ट फील लाइटनेस इनसाइड, यू मस्ट फील अ डिफरेंट फीलिंग इनसाइड, तब जाके आनंदमयी कोश की इक्वेशन बदलेगी। ये दिन में कम से कम 5 बार करना है। और उसके लिए बेस्ट होता है, तुम खाना कितनी बार खाते हो? 3 बार। इतने अच्छे हो, खाली 3 ही बार। अच्छा, बीच में चटर पटर कितनी बार करते हो? वो 4 बार। ठीक है, जब भी 3 मेजर मील्स लेते हो तब जो तुम्हारी प्रार्थना है, वॉट एवर योर प्रार्थना इज, लेकिन प्रार्थना कुछ इस ढांचे में ढालो कि हर कोश के लिए धन्यवाद प्रकट करो। थैंक यू गॉड फॉर अन्नमयी कोश, शरीर दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया। अस्वस्थ होता तो रोज ही खिचड़ी खाते, इसलिए स्वस्थ शरीर दिया कि गोलगप्पे खा पाते हैं, डोसा खा पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू फॉर प्राणमयी कोश, थैंक यू फॉर मनोमयी कोश, थैंक यू फॉर विज्ञानमयी कोश, थैंक यू फॉर आनंदमयी कोश, थैंक यू फॉर आत्मा, और थैंक यू फॉर द एंटायर तंत्र कॉल्ड ईश्वर। ये 7 को धन्यवाद कर दोगे ना, एंड फील द हैप्पीनेस इनसाइड, बिकॉज तुम उसी समय अपने आप को पूरे से कनेक्टेड फील कर पाओगे, और ये तुम्हारे ब्लिस शीट की इक्वेशन को बदलेगा। दिन में कम से कम 5 बार तुम्हारे किसी भी राइट एक्शन या राइट थॉट से हैप्पीनेस तक की फीलिंग तक जाना है। तुमने कुछ भी सही काम किया, किसी ने तुम पर गुस्सा किया और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, गुड, ये विज्ञानमयी कोश फीड हुआ। लेकिन आनंदमयी कोश फीड कब होगा? जब तुमने उस प्रतिक्रिया नहीं करने से खुशी का अनुभव किया। बात समझ में आ रही है? एक स्टेप आगे जाने की बात कर रही हूं। विज्ञानमयी कोश वहीं तक होगा। अभी आज हम सबके घर पर जाएंगे, तो सबके घर पर जाकर वो लोग हमें खाने को कुछ ऑफर करेंगे। करने वाले हो कुछ, थोड़ा बहुत दोगे ना? अब उसमें से क्या चूज करना? 5 चीजें पड़ी हैं वैभव प्रभु के घर पर, और मुझे तो क्या कितनी खाने की आदेश दिया है? स्वाति प्रभु कह रहे 1 ही खाना है। ठीक है, ओके, 1 ही खाना है, 5 भले तुम रखो, मैं तो 1 ही खा पाऊंगी। तो वो 4 के रिजेक्शन, 4 को नहीं लिया ना, उसकी खुशी फील करो। उसकी जब खुशी फील होगी तो ये संयम की इक्वेशंस तुम्हारे आनंदमयी कोश के अंदर जाकर फिक्स होंगी, फिट होंगी। ये चाहिए मुझे। दिन में 5 बार, ज़्यादा नहीं है। कोई भी राइट थॉट कर लिया तुमने, कहीं पर तुम गए, तुम संयम में आ गए, फील द हैप्पीनेस इनसाइड, फील द लाइटनेस इनसाइड, फील द वाव मूवमेंट। वाव, पता है ये वाव मूवमेंट होता है, ऐसा कुछ अंदर फील करो, तब वो जाके इक्वेशन तुम्हारे अंदर बदलेगी। और ये आज से तुम्हारा होमवर्क है। दिन में 5 बार तुम ये ड्राइंग बनाती हो ना अदिति, ड्राइंग बना के फील गुड फैक्टर, इतने अच्छे रंग कर दिए मैंने, इतना अच्छा कैनवस चुन लिया, इतना अच्छा ये बना दिया, वो तो खाली तुम्हारे एक विज्ञानमय या मनोमय कोश की कला है। लेकिन वाओ गॉड, यू चोज मी टू क्रिएट दिस थिंग। ईश्वर, तुमने मेरा चुनाव किया ये करने के लिए, और उसकी हैप्पीनेस फील करो, तब आनंदमयी कोश की इक्वेशंस बदलेगी। और तब कोई पिकासो पैदा होता है, ऐसे ही नहीं पिकासो पैदा होते, पिकासो के आनंदमयी कोश की इक्वेशंस बदली होती हैं। सो वी हैव टू डू दिस जर्नी विद SRM. आर वी रेडी टू एंटर इनटू दिस डिसिप्लिन? बेन प्रभु, इसमें आपने अल्कोहल्स की तो कोई बात ही नहीं करी, बताने की ज़रूरत है मुझे? जो तुम्हें बेहोशी की तरफ ले जाए वो हमें कभी भी मान्य नहीं है। अल्कोहल से यदि तुम्हें होश से भर रहे हैं तो ज़रूर पियो, दिन में 4 बार पियो। लेकिन यदि अल्कोहल्स तुम्हें बेहोशी की तरफ ले जा रहे हैं, ना तुम्हारा भाषा पे संयम रहता है, ना तुम्हारा शरीर पे संयम रहता है, ना तुम्हारा अपनी कामनाओं और वासनाओं पे संयम रहता है, ऐसी चीज़ तो, इसको तो रूल बुक में डालना भी मैं पसंद नहीं करूँगी।
क्योंकि अगर हमारे बेसिक नॉर्म्स भी इतने गिरे हैं कि मुझे इतनी बेसिक बातें भी तुम्हें समझानी पड़े, तो आई थिंक वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड द मिशन. बट सिंस द मिशन हैज टेकन द जर्नी ऑफ 8 years, आई डोंट वांट टू मेंशन अल्कोहल्स ऑल्सो. वो तो बिग नो फ्रॉम ऑलवेज. सो ये सारे रूल्स अगर तुम फॉलो कर रहे हो, सो यू आर विद मी ऑन माई पेज. लेकिन इसमें से किसी के लिए भी शंका है, दूसरा कोई ऑप्शन तुमने ओपन कर रखा है, कुतर्क देते हो कि बेन प्रभु नहीं खाएंगे तो कैसे प्रोटीन्स मिलेंगे? प्रोटीन्स मैं दूंगी तुम्हें. भरोसा है या आलस नहीं? 4 साल बाद शुरू करेंगे ये प्रोजेक्ट. वैसे इसमें मैंने कुछ टफ कहा है क्या? सारा कुछ होगा, एक आध चीज़ ही नहीं होगी, वो तुम लोग ऐड कर सकते हो. बस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आनंदमयी कोश के अंदर तुम्हारी 5 बार इक्वेशंस बदलनी है. ठहरो, बादल भी देख लेते हो ना. 2 दिन पहले इंद्रधनुष निकला था ना. अगर वो रेनबो भी देख लेते हो तो रेनबो है इतना कर करा के फोटो खींच के वापस मत चले जाओ. फील द जॉय विद इन योर सेल्फ. वाह, क्या रंग है, क्या खूबसूरती है, उसका जॉय फील करो. तब जाके नेचर लवर की जो इक्वेशन है वो तुम्हारे अंदर पहुंच पाएगी. और जब तक तुम नेचर लवर ही नहीं बनोगे, प्रकृति प्रेमी, तब तक तुम पुरुष तक कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, यानी ईश्वर तक. इसलिए हर चीज के साथ इक्वेशंस अपनी बदलने की यात्रा आरंभ करो. सो वी ओपन दिस जर्नी फ्रॉम टुडे. आई वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन. मैं बोल बोल के भी जा सकती हूँ यहाँ से, लेकिन मैं तुम्हें इतना डिटेल में हर चीज़ करने के लिए मोटिवेट करती हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्रांसफॉर्म एंड एक्सपीरियंस ब्लिस. मैं चाहती हूँ कि तुम उस जगह पर पहुँचो जहाँ अस्तित्व का वो दूसरा छोर तुम्हें भरे अपने अनुभव से. तुम उस दिव्य अनुभव को अपने भीतर बहता हुआ महसूस कर पाओ. मैं चाहूँ तो बोल के चले जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है इन श्लोकों को इतना एक्सपैंड करने की. बट आई वॉन्ट यू टू ट्रांसफॉर्म. और तुम कैसे ट्रांसफॉर्म होगे? जब तुम इस डिसिप्लिन में आओगे. क्या प्रवृत्ति है और क्या निवृत्ति है, ये तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए. 23.5 घंटे मन इधर उधर भटकता है, ओके भटक तुम, लेकिन आधा घंटा तो हम मन में कॉन्शियसली राइट डेटा इनपुट करेंगे. मनोमयी कोश वाला कार्य. असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते. तुम अब जानते हो, एटलीस्ट जानते तो हो, तो तुम बाहर आ गए. ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है. बाहर क्या है इसमें? अब बाहर क्या है और भीतर क्या है? बाहर भीतर की शुद्धि का मतलब क्या है, आप समझ में आया? बाहर भीतर की शुद्धि को जहाँ मैंने व्याख्याओं में पढ़ा, तो बाहर की शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि यानी आत्मा की शुद्धि. वो बात नहीं है. ये कोश की डायमेंशन से बात चल रही है. इसलिए बाहरी कोश है तुम्हारा आनंदमयी कोश, और भीतरी कोश कौन सा है तुम्हारा? बाहर अन्नमयी और भीतरी कोश है आनंदमयी कोश. इन दोनों की शुद्धि होती है. आसुरी स्वभाव वाले के ये दोनों कोश अशुद्ध होते हैं, लेकिन दैव स्वभाव वालों के बाहर भीतर दोनों कोश शुद्ध है. आचरण कैसा है? श्रेष्ठ. ये श्रेष्ठ आचरण है कि नहीं? और ना सत्य भाषण ही है. उनकी भाषा में भी कोई सत्य की बात नहीं होती. सत्य की बात यानी ईश्वर की, परमात्मा की, आत्मा की, शुद्धि की, ये कोई बात नहीं है. उनकी बातों में हमेशा संसार की बातें चलती रहेंगी, शास्त्रों की भी बातें चलेगी, लेकिन शुद्धि क्या है उसकी कोई बात उनकी बातों में नहीं होती. नेक्स्ट क्या कहते हैं 8वें और 9वें में? असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्परम भूतम किम अन्यत् काम हेतुकम. एतान् दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः. अब ये बड़ा सेंसिटिव श्लोक है. वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि पहली बात, जगत आश्रय रहित है, यानी ईश्वर को नहीं मानते. सर्वथा असत्य है, यानी सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है. और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या. आसुरी वृत्ति वालों के 3
फंडामेंटल मान्यताएं होती हैं, मूलभूत धारणाएं। पहली, जगत आश्रय रहित है, यानी कोई ईश्वर को एक्सेप्ट ही नहीं करते उनकी एग्जिस्टेंस को। सर्वथा असत्य है, यानी सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ फ्लूइड है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी परमानेंट है ही नहीं है। और तीसरा, बिना ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से यहाँ पर सब कुछ नया नया बनता जा रहा है। क्योंकि ऐसे लोगों से पूछो तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, अगर ईश्वर है ही नहीं तो जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? तो वो कहते हैं कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज के दोनों के संयोग से ही जगत पूरा खिलता जा रहा है, बाहर बढ़ता जा रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट आउट ऑफ दैट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती हैं, सारी ये रिप्रोडक्शंस करते करते पेड़ पौधे वनस्पति सब कुछ, धरती के अंदर भी सतत फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज के बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है और उससे फल फूल सब कुछ हमें मिल रहे हैं, हर एक चीज। लोग कहाँ से बढ़ रहे हैं? अगेन स्त्री और पुरुष के संयोग से बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर की जरूरत कहाँ है इसमें? तो उनका कहना है, आसुरी वृत्ति वाले 3 मूलभूत धारणा को पकड़ते हैं। जगत आश्रय रहित है, दूसरा सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और तीसरा पूरे सृष्टि के उत्पत्ति का कारण ईश्वर नहीं है, स्त्री पुरुष का संयोग है। बस ये 3 मूलभूत धारणा है। अगर अब इन धारणाओं का विचार करें तो हमें जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही दर्शन आसुरी वृत्ति वाले दिखेंगे, हाँ कि नहीं? क्योंकि जैन दर्शन भी नहीं मानता ईश्वर की सत्ता को और बौद्ध दर्शन परमानेंट को नहीं मानता। वो कहते हैं सब कुछ क्षणिक है, एवरीथिंग इज फ्लूइड, हर एक चीज निरंतर बदल रही है। बौद्ध दर्शन में आत्मा की परमानेंस नाम की कोई बात नहीं है। ऑल्दो ये बात बहुत अलग ढंग से कही है, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है एवरीथिंग इज टेम्पररी। जैन दर्शन कहता है देयर इज नो नीड ऑफ गॉड, गॉड डोंट एग्जिस्ट। अब इन दोनों दर्शन वालों को, यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इन दोनों विरल चेतनाओं को हम आसुरी वृत्ति में डालें क्या? मैंने कहा ना बड़ा सेंसिटिव श्लोक है, नहीं, हम इन्हें आसुरी वृत्ति में नहीं डाल सकते। क्योंकि जैसा कि श्लोक 7 के अंदर कहा है और जैसा श्लोक 9 के अंदर कहने वाले हैं, ये दोनों बातें इन लोगों में है। यानी भले ही जैन दर्शन कहता है कि जगत आश्रय रहित है या बौद्ध दर्शन कहता है सब कुछ असत्य है, लेकिन फिर भी जैन और बौद्ध दर्शन वाले भी प्रवृत्ति निवृत्ति का भेद बनाते हैं। यस और नो? बाहर और भीतर की शुद्धि करते हैं, अन्नमयी कोश से आनंदमयी कोश तक। श्रेष्ठ आचरण में होते हैं, यस, और सत्य भाषण भी करते हैं। ये चारों भूमिका उनमें है। और 9 श्लोक में पढ़ो कि लिखा है, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, स्वभाव यानी दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्य, ये जो 7 गुण है, ये स्वभाव है। तो इन जैन और बौद्ध वालों का ये स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। दया है, शांति है, समता है, क्षमा है, सत्य है, त्याग है, वैराग्य है, सब कुछ उन लोगों में है। इसलिए हम उन्हें आसुरी वृत्ति नहीं कह सकते। जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, मंद है उनकी बुद्धि जैन और बौद्ध दर्शन वालों की, तो हम उन्हें आसुरी नहीं कह सकते। जो सबका अपकार करने वाले हैं, सभी का अहित करने वाले, ऐसे हैं क्या? नहीं, सबके मंगल की भावना रखते हैं। और जो क्रूर कर्मी है, हिंसा में लगे रहते हैं, ऐसे नहीं। तो पहले के 4 लक्षण, 7वें श्लोक के और 9वें श्लोक के 4 लक्षण, ये कुल मिला के 8 लक्षण जहाँ हम देखते हैं कि ये तो है, जैनों में भी है और बौद्धों में भी है, तो हम इन्हें आसुरी वृत्ति वाला नहीं कह सकते। हम आसुरी वृत्ति वाला उसी को कह सकते हैं जिसकी ये 3 मान्यता तो है, जगत आश्रय रहित है, सब कुछ टेम्पररी है और सब कुछ स्त्री पुरुष का संयोग मात्र है और कुछ नहीं। और साथ साथ में ये 4, ये नहीं, अच्छा, जो 4 वो प्रवृत्ति निवृत्ति, बाहर भीतर की अशुद्धि और श्रेष्ठ आचरण नहीं और सत्य भाषण, और इधर जो 4 दिए, इन सबका कॉम्बिनेशन है, उसी को आसुरी वृत्ति कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये श्लोक पढ़कर कई जगह व्याख्याओं में ये बात आ गई, टीकाओं में, कि इस मान्यता से जैन दृष्टि आसुरी वृत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे पीछे रिलेट करो, पूरी भगवत गीता जो है वो पूरा आगे एक पूरा क्रम से बात चल रही है। तो जिसके अंदर प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक है, बाहर भीतर की शुद्धि है, श्रेष्ठ आचरण है और आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो कोई भी आसुरी वृत्ति वाले नहीं हो सकते। लेकिन आसुरी वृत्ति वाले कौन से हैं? जिसके अंदर
प्रवृत्ति निवृत्ति का विवेक नहीं है, बाहर भीतर की शुद्धि नहीं है, श्रेष्ठ आचरण नहीं है और सत्य भाषण नहीं है। प्लस नेक्स्ट श्लोक में लिखा है जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, यानी दूसरों के प्रति दया नहीं है, समता नहीं है, क्षमा नहीं है, मैत्री नहीं है, ये सब नष्ट हो गया है। जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, सबका अपकार यानी अहित करते हैं और जो क्रूर कर्मों में लगे रहते हैं, ये सब आसुरी वृत्ति वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? बस इस श्लोक में यही कहना है। 10th